Students, I Anjani Kumar Tiwari welcomes you all in VDSA online classes. We will learn about the lesson Bal Govind Bhagat written by Ram Vriksh Benipuri. देखिए, बाल गोविंद भगत, यह पाठ भगत बाल गोविंद के संपूर्ण जीवन पर आधारित है। भगत उनको क्यों कहते थे? क्योंकि वो कबीर के पद को गाते थे, तुलसी की माला पहनते थे और रामानंदी तिलक लगाते थे, इसीलिए लोग उनको भगत कहते थे। लिखा है इसको राम वृक्ष बेनीपुरी। बहुत अच्छे साहित्यकार थे राम वृक्ष बेनीपुरी, बहुत अच्छे लेखक थे। इस पाठ का सारांश मैं आपको बताने चल रहा हूं, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बाल गोविंद केवल बाहर से साध नहीं थे, जैसे बाहर से दिखते थे वैसे आत्मा से भी थे, माने वो अंतःकरण से सज्जन थे, साधु थे। प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान करते थे, अपने ईश्वर के प्रेम में गीत गाया करते थे, कबीर के पदों को गुनगुनाया करते थे। सबसे बड़ी बात, एक बाह्य आडंबर के विरोधी थे, कबीर को साहब मानते थे। प्रतिदिन सवेरे खजड़ी बजा करके ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के प्रेम में गीत गाया करते थे। शाम को भी साधुओं का, संतों का घर पर इनके समागम होता था और वहां भी ये गीत गाया करते थे। बारिश के महीने में घनघोर वर्षा हो रही है, मेढक टर टर कर रहे हैं, लेकिन भगत के भजनों की आवाज को ये मेढक दबा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इनका जो बेटा है बहुत आलसी है, मोटू टाइप का है, लेकिन बाल गोविंद भगत अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो कुछ करता धरता नहीं है। बाल गोविंद भगत यह बताना चाहते हैं, अगर ऐसा बेटा हो या ऐसे लोग हो तो उनको प्रेम स्नेह देने की अधिक जरूरत है, उनसे और स्नेह करना चाहिए। खूब अच्छे घर में अपने बेटे का विवाह करते हैं। एक सुशीला बहू इनके घर में आती है, पूरे घर का अच्छे से काम धाम करती है। अब इनकी पत्नी थी कि नहीं थी इसको लेखक नहीं जानता, लेकिन इनकी बहू इनके बेटे के विषय में लेखक जानता है। बताता है कि एक दिन बेटे का देहांत हो जाता है, बहू रो रही है, पड़ोस वाले भी आए हैं, सब दुखी हैं, लेकिन ये राम के प्रेम में, अपने ईश्वर के प्रेम में भजन गा रहे हैं और पतोहू से भी कह रहे हैं, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। विरहणी आत्मा परमात्मा में मिल गई, विरहणी आत्मा परमात्मा में मिल गई। फूल लगाना, तुलसी के पौधों का रोपण करना इनका स्वभाव था। कुछ फूल जो लगाए थे उससे तोड़ के लाते हैं, पौधों से तुलसी के पत्ता लाते हैं और छिड़क देते हैं चारों तरफ उस लाश के, अपने बेटे की लाश के चारों तरफ। सर पर दीपक रख देते हैं, सिरहाने पर दीपक रख देते हैं और गीत गाने लगते हैं। कहते हैं कि आज विरहणी आत्मा अपने स्वामी परमात्मा से जाकर के मिल गई, इसके लिए तड़प रही थी, उसको आज पा गई, मुक्ति मिल गई। सबसे बड़ी बात और जो घटित होती है इनके जीवन में, उसको आप समझिएगा। लोग कहते हैं शमशान घाट में स्त्रियां नहीं जाती हैं, वो मुखाग्नि नहीं दे सकती है, लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मुखाग्नि अपने पतोहू से दिलवाई और श्राद्ध के बाद पतोहू के भाई आए, उनसे कहा कि अभी ये सयानी है, अभी इसकी उम्र है,
इसको ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो। पतो जाने को तैयार नहीं, कह रहे हैं तुम्हें दवाई कौन देगा, भोजन कौन बनाएगा, बिस्तर कौन लगाएगा, तुम्हारी देखरेख कौन करेगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। भगत ने कहा अगर तुम यह घर छोड़ के नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। विवश होकर के पतो को जाना पड़ा, दूसरी शादी भाइयों ने कर दिया। इस तरह से बाल गोविंद भगत बाहर से ही साथ नहीं थे, अंदर से भी साथ थे। गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करते थे, हल चलाते थे, धान की रोपाई करते थे और प्रभु के प्रेम में गीत गाया करते थे। हमेशा कबीर के पदों को, उनकी भजनों को गाया करते थे। पूरा पाठ पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम समझते हैं कि आप सारा समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक दिन बाल गोविंद की भी मृत्यु हो जाती है। जिस दिन बाल गोविंद की भजन लोगों को सुनाई नहीं देती, उस दिन घर पर जब लोग देखने आते हैं तब इनका मृत शरीर मिलता है। अर्थात अंतिम समय तक बाल गोविंद भगत अपने ईश्वर के प्रेम में गीत गाते रहे। जब वह गीत लोगों को सुनाई नहीं दिया, तब जब लोग इसको देखने आए तो क्या मिला? केवल मृत शरीर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।